हेलो स्टूडेंट, आज हम बीए बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का एक टॉपिक है कैटनरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। कैटनरी होती क्या है? इफ़ ए हैवी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली बिटवीन टू पॉइंट्स विच आर नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन देन द कर्व इन विच इट हैंग्स इज कॉल्ड कैटनरी। मतलब क्या हुआ इसका? अगर हमारे पास कोई दो पॉइंट हैं, ठीक, ए और बी, उनसे हम कोई एक चेन बांध दे दोनों बिंदुओं से। मतलब ये होता है, नॉर्मली हम गांव में बोलते हैं, दो हमारे पास खुंटियां हैं, दो खुंटियों से हमने एक रस्सी बांध दी, तो जो रस्सी नीचे को लटकती हुई बनती है, जिस टाइप से ये दिख रहा है ए से बी के लिए, तो इस कर्व को ही हम कैटनरी बोलते हैं। कैटनरी के बाद में एक टर्म आता है कॉमन कैटनरी। दोनों मिलते जुलते हैं, देखो, कैटनरी कॉमन कैटनरी, बस थोड़ा सा अंतर होता है कि इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और चेन इज कॉन्स्टेंट। ये लाइन फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और चेन इज कांस्टेंट देन द कैटनरी इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म कॉमन कैटनरी। अभी हमने कैटनरी और कॉमन कैटनरी के बारे में पढ़ा, उसी के क्रम में अगला आता है वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है कि हमारे पास जो ये कैटनरी का डायग्राम है, द लोएस्ट पॉइंट सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, सही, ये पूरी जो कैटनरी बन रही है ए से बी तक की, इसका जो लोएस्ट पॉइंट बनेगा सी, इसी को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स। ठीक, द लोएस्ट पॉइंट सी इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ कॉमन कैटनरी। इसी क्रम में एक अगली डेफिनेशन आती है, ठीक, जो हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होगी, इसीलिए ये कराई जाती है। अगली आती है डायरेक्ट्रिक्स। अगली आगे हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। द एक्सेस ऑफ वाई विच इज द वर्टिकल लाइन, विच इज द वर्टिकल लाइन एट डेप्थ सी बिलो द लोएस्ट पॉइंट, बिलो द लोएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट क्या होता है? ये वर्टेक्स। लोएस्ट पॉइंट सी ऑफ द कैटनरी इज कॉल्ड इट्स डायरेक्ट्रिक्स। इसी क्रम में एक अगली डेफिनेशन आती है हमारे पास में, स्पान। स्पान में क्या होता है? इफ द टू पॉइंट्स ऑफ सस्पेंशन ए एंड बी आर इन हॉरिजॉन्टल लाइन देन ए बी इज कॉल्ड स्पान ऑफ कैटनरी। मतलब क्या हुआ इसका कि हमारे पास ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक, इस डायग्राम में दो बिंदु ए और बी हैं, ठीक, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यही हमारा स्पान कहलाता है, ठीक। अब इसी क्रम में एक अगली डेफिनेशन आती है, सैग। द डिस्टेंस सी डी इज कॉल्ड सैग ऑफ कैटनरी वेयर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए बी वाई देन सैग डी सी बराबर ओ डी माइनस ओ सी देन सैग बराबर बाई माइनस सी। मतलब क्या हुआ, जो डिस्टेंस है हमारे पास डी सी, सही, इसी को हम सैग बोलते हैं। अब एक बार हम डायग्राम से देख लेते हैं कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं स्पान, सही। और जो पॉइंट हमारे पास सी है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स, सही। अब यहाँ इसके बाद में आता है हमारे पास डी और सी के बीच की दूरी, सही है, डी और सी के बीच की दूरी, इसके लिए क्या बोलते हैं हम? सैग। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जहाँ पे कटान बिंदु मिलेगा, मतलब जो जिस बिंदु पे काटेगा उसे हम ओ बोलेंगे। ओ हमारे पास क्या है? ओरिजिन, सही। यहाँ पे एक कोई हम पॉइंट ले लेते हैं पी, जहाँ से एक टेंशन टी ड्रॉ कर दी जाती है, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, या बोलते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस के जो पैरेलल एक हम लाइन खींच लेते हैं पॉइंट सी से, उसको साई एंगल बनाती है, जिसका हम यूज आगे अब क्वेश्चंस करेंगे उसमें यूज होगा इसका।